ये बांग्लादेश हमारा ही देश था। आज धर्म के आधार पर वो अलग हो गया, लेकिन हमारा हिंदू भाई वहाँ पे है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा काका है, हमारे सब परिजन उधर है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में घमासान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर वाला। क्या बंगाल, क्या आसाम, क्या त्रिपुरा या क्या हो यूपी, क्या महाराष्ट्र, देश के तमाम हिस्सों में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कट्टरपंथियों के विरोध में हिंदू समाज उतर आया है। नमस्कार, हम आपको बताने जा रहे हैं इस समय देश में क्या कुछ हालात है। बांग्लादेश के हालातों पर लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि आसाम के श्रीभूमि जिले में बांग्लादेश से सटी सीमा पर पुलिस और झड़प देखने को मिली है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश जाने से रोका गया और इसके बीच प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में दाखिल होने पर अड़े रहे। लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की सीमा में दाखिल होकर हिंदू समुदाय के समर्थन में उतरने की बात कर रहे थे। यही तस्वीरें थी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हिंदू समुदाय के लोग उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और बांग्लादेश की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर बीएसएफ और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिली है। हम आपको बता दें इस बीच में महाराष्ट्र में जो कुछ हालात हैं, बीते दिनों ही जिस तरीके से बांग्लादेश में इस्कॉन के एक प्रमुख संत चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया, यानी उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। उसके बाद से इस्कॉन के भी 156 देशों के सेंटरों में देश में सेंटर हैं जहां पर विदेशी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अमेरिका में ने भी कड़ा रुख जताया है और अमेरिका ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या एक निंदनीय घटना है। बांग्लादेश की घटना के बाद भारत में भी जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आपकी क्या कुछ तस्वीर है जिस तरीके से बांग्लादेश में इस समय एक अंतरिम सरकार के तौर पर चल रही है, लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गिरी तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक निशाना बनाया गया और हिंदुओं पर अत्याचार देखने को फिलहाल बांग्लादेश की सरजमी पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब यूनुस सरकार को एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। आपको हम बता दें कि लगातार बांग्लादेश की इस स्थिति पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा समर्थन है भारत से बांग्लादेश के तमाम हिंदुओं के लिए। जिस तरीके से बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों के एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों पर निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद अब भारत में भी एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हालात हैं और किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठन, हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू समर्थन में आ गए हैं बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ और बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार से कड़ी रुख की मांग की है। वहीं आसाम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तमाम बॉर्डर से सटे इलाकों में लोग पहुंचे और प्रदर्शन कर बांग्लादेश में दाखिल होने की बात कर रहे हैं, यानी हिंदुओं के समर्थन में। इसको लेकर तमाम राजनेताओं के भी बयान आना शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में आसाम के मुख्यमंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है आसाम के मुख्यमंत्री का और बांग्लादेश के इस हालात के बीच क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, आपको हम सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। बहुत चिंता की विषय है और सनातनी ऐक्य मंच का जो प्रोसेशन है या जो आज सुतारकंडी में जो हो रहा है वहाँ में तो हमारा बीजेपी का लोग भी गए हैं, तो उसी से आप पता चल सकता है कि हम लोग कितना चिंतित हैं और हम लोग का जो प्रेयर है बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो। तो आपने सुना इस पर क्या कुछ कहना है इन सारे मामलों पर आसाम के मुख्यमंत्री का कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो निशाना बनाया जा रहा है और हिंदुओं के मंदिरों पर तोड़ा जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर क्या कुछ कह रहे थे आसाम के मुख्यमंत्री, हम आपको सुनवा रहे थे। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोलकाता के 24 परगना जिले से सटे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन में क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शन, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं आप
आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ पे प्रदर्शनकारी, या हम आपको सीधे लिए चलते हैं। आज धर्म के आधार पर वो अलग हो गया, लेकिन हमारा हिंदू भाई वहाँ पे है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा काका है, हमारे सब परिजन उधर है, उधर संख्या गरिष्ठ में है, कम संख्या में है। हम लोग इधर आ गए, उन लोग का अत्याचार के कारण में हम लोग इधर आ गए। फिर आज भी उन लोग, जब तक आवामी लीग सरकार था उन लोग का, तब तक हमारा हिंदू भाई एक था, मतलब सुरक्षित था। लेकिन अभी ये जमात इस्लाम मोहम्मद का सरकार, वो जमात इस्लाम का जो सरकार आया, ये अगर असंगठित सरकार है, ये आने के बाद हमारे हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इसके कारण ये प्रतिवाद जनाने के लिए हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं। लेकिन हम लोग भारत सरकार का नियम आधार पे चलते हैं, इसके कारण यहाँ पे आके उसको होशियार करना चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाई उधर है, उसको भाई मानो, नहीं तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत गुस्से में है, हमारे भाई को मार रहे, हमारे बेटी को मार रहे, जिंदा जला रहे, हमारा मूर्ति का तोड़फोड़ कर रहा है। इसका कारण प्रतिवाद जानने के लिए हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं और आप लोग के जरिए अपने यूनिट सरकार को होशियार करते हैं कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, टाइम अभी भी तुम्हारा है, लेकिन जब बटाएगा तो हम लोग देख लेंगे। बांग्लादेश को थप्पड़ मारना है, उसका राष्ट्रप्रधान को, उसका राष्ट्रप्रधान जिहादी है, उसका राष्ट्रप्रधान पाकिस्तानी है, उसका राष्ट्रप्रधान अफगानिस्तानी है, उसका राष्ट्रवाद तालिबानी है, और हम लोग का हिंदू के लिए। तो आपने देखा कि बांग्लादेश के इस समय हालात पर क्या कुछ है, देश में माहौल, देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम चाहे वो बंगाल, चाहे त्रिपुरा, चाहे आसाम, चाहे महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के खिलाफ लोग समर्थन में आ गए हैं। और लोगों का तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहना था, हमने आपको 24 परगना जिले के आसपास की से तस्वीर दिखाई, हमने आपको आसाम के श्रीभूमि जिले की तस्वीर दिखाई, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर को। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें द खबर वाला।